नमस्कार, मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आज हम सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर तोमर जी के समक्ष मौजूद हैं और हम एक चुनाव को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं कि कल की क्या स्थिति रहेगी और इनके मुताबिक सीहोर जिले की जो सीटें हैं उनका क्या आकलन है और मध्य प्रदेश का क्या स्थिति रहेगी, किसकी सरकार बनेगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा पूरे सीहोर जिले में चारों प्रत्याशियों के लिए काफ़ी मेहनत की गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में है कांग्रेस के सीहोर जिला अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर तोमर जी। आदरणीय भाई साहब, सीहोर जिले की खासतौर से क्या स्थिति रहेगी और कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार की क्या मेहनत है प्रत्याशियों के लिए की? देखिए, सीहोर जिले से ऐतिहासिक रिजल्ट आने को है। मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है और जो अभी आपने 2-3 एग्ज़िट पोल देखे हैं, उन 2-3 एग्ज़िट पोल को मैं तो एग्ज़िट पोल ना मान करके उन्हें हरासमेंट ट्रायल कहूँगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था वो। सर्दी के बीच में चुनावी तपन चल रही है और हमारे सीहोर जिले के वरिष्ठ अब भाजपा नेता गौरव सन्नी महाजन भी ताप रहे हैं अपने साथियों के साथ और ऐसे ही माहौल में हम उनके बीच पहुंचे हैं क्योंकि कल जो वोटिंग हुई है उसकी अकाउंटिंग होने वाली है और लगभग दोपहर तक पूरे परिणाम सामने आने वाले हैं। उन्हीं को लेकर आज हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या स्थिति बनेगी और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और सीहोर विधानसभा क्षेत्र का क्या होगा। इसके अलावा अन्य चर्चा भी उनसे करने जा रहे हैं। हमारे बीच हैं सीहोर विधानसभा क्षेत्र के जननेता गौरव सन्नी महाजन और लगातार वो सक्रिय बने रहे हैं, चुनावों के पहले भी और चुनावों के बाद भी वो बने रहेंगे। महाजन जी, क्या लगता है इस बार किसको कितनी सीटें मिल रही? पहले अपन मध्य प्रदेश स्तर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और 150 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी कल जीतेगी। देखिए, आपने ये प्रश्न किया, इस प्रश्न के उत्तर में कहना चाहूँगा कि सीहोर जिले की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त करेगी और चारों सीटों पर भाजपा का डंका बचेगा। लेकिन कांग्रेस के सीहोर जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो चारों सीटें जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है। देखिए, मुंगेरी लाल तो कोई भी बन सकता है। वो किस आधार पर कह रहे हैं आदरणीय डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जीतने का? पिछले 15 माह की कांग्रेस की सरकार की जो कमियां थीं, जो कांग्रेस ने खोखले वादे किए थे, वो वादे ही पूरे नहीं हुए, तो किस आधार पर जीत का गणित बता रहे हैं? मेरी समझ से परे है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर सीहोर जिले में चारों विधानसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है? सीहोर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और मध्य प्रदेश की योजना है, उन सबका इतना अंडरकरण था कि भारतीय जनता पार्टी सीहोर जिले से नहीं पूरे मध्य प्रदेश से जीतेगी। भाई साहब, बीजेपी भी दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का दावा जो है वो उसके ऊपर तो वही कह सकते हैं, उनकी अंतरात्मा क्या बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो बेचारा दबा हुआ था, जिसने अभी भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो प्रताड़ना है उस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने भी झेली है, वो कार्यकर्ता भी नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, किंतु ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। भाई साहब, आपकी ओर से सीहोर जिले के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके लिए आपका संदेश मिलने वाला है क्योंकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा था और इस बार इससे ऐसा लगता है कि बड़ी स्थिति ऐसी चल रही है कि पता नहीं इस बार शिवराज जी आए या ना आए। ये चुनाव माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया है और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव जीता गया है। पुनः वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार सीहोर जिले की क्या स्थिति रहेगी? सीहोर जिले की चारों विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से विजय होंगे। लेकिन कांग्रेस के सीहोर जिला अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि हम चारों सीटें जीत रहे हैं। अब ये उनका आकलन होगा, मगर जो जनता के बीच का आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी जिले की चारों सीट जीत रही है। इन चारों सीटों में जीतने में आपका क्या योगदान रहा है, कितनी मेहनत रही? क्योंकि ये देखा गया है कि सीहोर विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी रहे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आप भी दिखाई दिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, जितना मुझसे बना
जितनी मुझ में सक्षमता थी उस अनुसार मैंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया। की ओर से, आपकी ओर से पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष संदेश। चारों विधानसभाओं की काउंटिंग महिला पॉलिटेक्निक में हो रही है। मैं जिले भर के कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहूँगा कि किसी तरह से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है और काउंटिंग के प्रमाण पत्र लेकर ही वापस लौटें। कांग्रेस इसे एग्जिट पोल को हवा मान रही है और इस तरह का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको उकसाएंगे, आपसे बहस करेंगे। किसी भी तरह की बात, केवल कागजी कार्रवाई की बात करना है और शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपने रिजल्ट को जीत के लेकर आना है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हम सब लोग जो माननीय कमलनाथ जी ने वचन दिए हैं, 101 वचन, उनको पूरा करने के लिए एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुटेगा। हमने जो माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन दिए हैं, उन वचन के ऊपर एक एक कार्यकर्ता मंथन करेगा और अपने नेताओं से उन्हें पूरा करवाने की कोशिश करेगा। थैंक्स, धन्यवाद। महाजन जी, आम जनता में ये भी एक चर्चा चल रही है कि महाजन जी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है और इसके इनाम के रूप में आपको भी बहुत कुछ मिलने जा रहा है। मैंने तो अपना काम किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। अब आगे मेरे विषय में फैसला लेना पार्टी का अधिकार है। पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी तय करेगी वो कार्य करूँगा।